आज का राशिफल द 25th ऑफ मार्च 2024। आज 25 मार्च का पंचांग बताता है कि यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और सोमवार का दिन है। इस दिन पूर्णिमा तिथि सोमवार के दोपहर 12:30 तक रहेगी, जिसके बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। इस दिन स्नानदान की पूर्णिमा है और होली का त्योहार भी मनाया जा रहा है। होली का त्योहार क्या है? भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मास की पूर्णिमा को किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन वसंतोत्सव के रूप में होली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। होली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख और रंगीन त्योहार है जो वसंत ऋतु के आगमन के अवसर पर मनाया जाता है। ये त्योहार खुशियों, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। होली का पर्व भारतीय संस्कृति में बुराई को जलाकर भस्म कर देने का उत्सव है, जो भारतीय जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। होली के त्योहार के पीछे कई महत्वपूर्ण कहानियां और धार्मिक मान्यताएं हैं, जो इसे और भी उत्सवी बनाती है। राधा कृष्ण की कथा। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम के साथ जुड़ा है। पौराणिक काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा राधा के साथ होली खेलते हुए रंग बिरंगे उत्सव को शुरू किया। बरसाने और नंदगांव में होली का उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां हजारों लोग एक दूसरे पर अबीर गुलाल उड़ाते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम को याद करते हैं। भगवान शिव की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार होली के त्योहार का संबंध भगवान शिव से भी है। इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया था। कामदेव ने अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया, जिससे भगवान शिव को उनकी ध्यानावस्था भंग हो गई। शिव ने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने पार्वती माता के प्रयासों से उन्हें जीवित किया और होली के उत्सव की शुरुआत की। इसके बाद शिवजी ने पार्वती माता से विवाह किया और इस उत्सव को उनके विवाह के रूप में मनाया। होली का त्योहार एकता, समरसता और खुशियों का संगम होता है, जो समाज में आपसी सद्भाव को बढ़ावा देता है। यह एक मौका है जब लोग अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ मिलकर रंग बिरंगे उत्सव का आनंद लेते हैं और बीते साल के बुरे कार्यों को भूलकर नए आरंभ की शुरुआत करते हैं। 25 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग होगा। रात के 9:29 तक वृद्धि योग रहेगा और सुबह 10:38 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ज्योतिषीय नक्षत्र है जो वैदिक ज्योतिष में प्रमुखता से उल्लेखित होता है। ये पूर्णिमा के दिन प्रकाशित होता है और इसका स्वामी ग्रह गुरु होता है। ये नक्षत्र नृशंसता, तपस्या और विशेष रूप से धर्म के प्रति समर्पितता के लिए प्रसिद्ध है। इस नक्षत्र के अधिकांश लक्षण अधिक सम्यक बोले जाते हैं, जो किसी भी विचार या कार्य को धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग होने पर कई महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं। 1. शुभ कार्यों के लिए अनुकूलता। इस संयोग के दौरान शुभ कार्यों के लिए अधिक अनुकूलता होती है, इसलिए इस समय पर नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, यात्राएं या किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाना उपयुक्त हो सकता है। 2. आत्मविश्वास का वृद्धि। वृद्धि योग का संयोग व्यक्ति को आत्मविश्वास और सामर्थ्य में वृद्धि का अनुभव करा सकता है। इस समय पर नई कौशलों का सीखना और अपने कौशलों को परिपूर्ण करने के लिए उत्तम होता है। 3. सामाजिक संबंधों का सुधार। ये समय सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी अच्छा होता है। व्यक्ति इस समय पर संपर्क स्थापित कर सकता है, साथ ही अपने परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने का आनंद भी ले सकता है। 4. स्वास्थ्य का परिपूर्णता। इस समय पर योग और ध्यान का अभ्यास करना अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। साथ ही योग्य आहार और व्यायाम का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। 5. कार्यक्षमता का बढ़ना। ये संयोग व्यक्ति की कार्यक्षमता और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। व्यक्ति को अपने कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग एक शुभ समय होता है जब व्यक्ति को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। हस्त नक्षत्र क्या है? हस्त नक्षत्र ज्योतिष में एक प्रमुख नक्षत्र है जो कि हस्त नामक एक आकार में है। ये नक्षत्र चंद्रमा के वृश्चिक राशि के अंतर्गत स्थित होता है। हस्त नक्षत्र का विशेषता संबंधित गुण और धार्मिकता से भरपूर माना जाता है। हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं और इस नक्षत्र के लोगों को आकर्षण शक्ति, कार्यकुशलता और समर्पण की गुणवत्ता से विशेषता प्राप्त होती है। हस्त नक्षत्र के जातकों को सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और वे काम के प्रति उत्साही और कौशलयुक्त होते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को कार्य को कौशलपूर्णता से करने की योग्यता होती है और वे अपने समर्पण और आत्मसमर्पण से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।
इस नक्षत्र के लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे अपने कामों में अत्यधिक उत्साही हो सकते हैं और कभी कभी अत्यधिक संवेदनशील भी हो सकते हैं। दिन के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त 12:03 से लेकर 12:51 तक रहेगा, जो कि कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा राहुकाल 7:51 से लेकर 9:23 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:22 से 5:09 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है। इस समय में जागरूकता, मन संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। सूर्योदय आज सुबह 6:18 होगा और सूर्यास्त शाम 6:35 होगा, जिससे दिन के सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय उत्तम ध्यान, पूजा और आराधना के लिए होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। अमृतकाल मुहूर्त आज नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में मौजूद रहने से विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं। कन्या राशि को बुद्धि, विवेक और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है, और इस समय में चंद्रमा के उपस्थित होने से ये गुण और विशेषताएं और भी प्रभावशाली हो सकती हैं। ये समय उत्तम होता है नए कामों की शुरुआत के लिए, नई योजनाओं का ध्यान देने के लिए और सामाजिक या व्यावसायिक संबंधों में सुधार करने के लिए। इस समय में व्यक्ति की बुद्धि और सोच की स्थिरता बढ़ सकती है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आज सोमवार है। सोमवार को हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। सोमवार का अर्थ है सोम का दिन, और सोम चंद्रमा को संदर्भित करता है, जो भगवान शिव का प्रिय ग्रह है। इस दिन को शिव जी की कृपा प्राप्ति, मानसिक शांति और कल्याण के लिए अधिक शुभ माना जाता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से शिव भक्त को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस दिन कई शिव मंदिरों में भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। शिव पूजा विधि: सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव को अभिषेक करें, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर बाबा भोलेनाथ को जल और दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, पुष्प आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और कर्पूर से आरती करें। मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन तीसरे पहर तक व्रत होता है और व्रत के दौरान फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। तीनों प्रकार के सोमवार के व्रत की विधि एक जैसी होती है और व्रत के बाद कथा सुनना जरूरी होता है। शाम के समय भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के उपायों में सोमवार के दिन कई मार्ग बताए गए हैं, जो भक्तों को उनकी कृपा के प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। 1. चंदन से अभिषेक: सोमवार के दिन शिवलिंग को चंदन से स्नान कराने से भक्तों का सौभाग्य बढ़ता है और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। 2. गाय के घी से अभिषेक: धन में वृद्धि और लंबी आयु के लिए सोमवार को गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करना शिव जी को प्रसन्न करता है। 3. गन्ने के रस से अभिषेक: इस उपाय से शिव जी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 4. चंदन, धतूरा, दूध, बेलपत्र से पूजा: सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्र का उपयोग करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। 5. शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ: धन की समस्या को दूर करने के लिए सोमवार को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। ये सभी उपाय शिव जी की कृपा प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और भक्तों को आनंद और समृद्धि की प्राप्ति करवा सकते हैं। सोमवार को चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। चंद्र के रूप में नौलखा पहने, ये चंद्र के दोष को शांत करने में मदद कर सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। सोमवार को अश्वत्थ पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्रा श्रीं श्रौन सह चंद्रम से नमः। इन उपायों को नियमित रूप से करने से चंद्र ग्रह की शुभता बढ़ सकती है और आपको उसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रह के उपाय के रूप में सोमवार को चांदी के बर्तन में दूध चढ़ाकर पूजा करें और फिर उसे अपने घर में बांध दें। चंद्र ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार को चंद्रमा की किरणों का ध्यान करें और शांति की कामना करें। आज कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है।
इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 25 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप आपके आज के दिन का राशिफल बताता है कि आपके लिए एक बिजी और गतिशील दिन की उम्मीद है। ये दिन घूमने और फिरने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि आप वाहनों को सावधानी से चलाएं। व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखें। आपके परिवार में किसी बंटवारे के मामले में झगड़ा हो सकता है और इसमें आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपको दी गई सलाह या संवाद कार्य क्षेत्र में मददगार साबित हो सकती है, जिससे आपके काम में सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के काम से उनकी छवि में सुधार हो सकता है और वे निखरेंगे। इस दिन का राशिफल आपको ये संदेश देता है कि आपको अपने कामों में समर्पित रहने के साथ साथ परिवार और समाज में भी समय देना महत्वपूर्ण है। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय आपको अपने राशि के अनुसार अच्छा लगा है। यह उपाय भगवान शिव को समर्पित है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का संकेत करता है। इस उपाय को करने से पूरे दिन की शुभ शुरुआत होती है और आपको आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिव जी को शुद्ध जल के साथ गुलाल मिश्रित करके अर्पित करने के लिए सबसे पहले ध्यान लगाएं और मन में शिव को स्मरण करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल और गुलाल का मिश्रण बनाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग से जल को ले और अपने ऊपर चिपके। फिर बाबा को कपूर से आरती करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र आपको आपके निवास के वास्तु दोषों से मुक्ति प्रदान करता है और आपको आराम और सुख की अनुभूति कराता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। वृषभ राशिफल, टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए तनावग्रस्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने किसी मित्र या जाने माने व्यक्ति की ओर से निराशाजनक सूचना मिल सकती है, जिससे आप थोड़े चिंतित या निराश महसूस कर सकते हैं। काम क्षेत्र में आप अपने कामों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि तनाव और चुनौतियों के बीच भागदौड़ करने से काम पूरे होने में देरी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य की देखभाल पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको ध्यान देने योग्य समस्याओं को नजरअंदाज न करने के दौरान वे बढ़ सकती है। अपने परिजनों के साथ दिए गए किसी वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी आप पर हो सकती है, जिसमें आपको संबल और सहयोग प्रदान करना होगा। कार्य क्षेत्र में ध्यान दें कि आप किसी को साझेदारी में शामिल नहीं करें और अपने परिप्रेक्ष्य में और विवेकपूर्णता से किसी भी निर्णय पर ध्यान केंद्रित करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय वृषभ राशि के लिए भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है, जो आपको समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर करता है। गणेश जी की पूजा करने से आपके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। इसके लिए एक पूजा स्थल तैयार करें और उसमें गणेश मूर्ति स्थापित करें। फिर गणेश जी को हरे रंग का गुलाल अर्पित करें। उन्हें 21 दूर्वा और 21 हरे रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद ओम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए गणपति बप्पा को आरती करें। आरती के बाद गणेश अथवा शीर्ष का पाठ करें। ये पाठ आपको धन की प्राप्ति में मदद करता है और किसी भी काम में होने वाली किसी भी बाधा को दूर करता है। अंत में घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक का चिन्ह घर में प्रकाश, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका घर सुख और समृद्धि से भरा रहेगा। मिथुन राशिफल, टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा हो सकता है। यदि आपका कोई संतान से संबंधित काम लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसके पूरे होने की संभावना है। आपके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव हो सकता है, जो आपको और भी प्रेरित कर सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में थोड़ी चिंता हो सकती है। अगर आप किसी से धन उधार लेने का विचार कर रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान दें और सभी शर्तों को समझें। इस दिन आपको किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है और यह एक अच्छा कार्य हो सकता है जिससे आपको आनंद और संतोष का अनुभव होगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग हरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मिथुन राशि के लिए आकर्षण और संबंधों में स्थिरता को बढ़ाने का है।
इसके लिए निम्नलिखित कदम अपनाएं। 1. इष्ट को लाल रंग की गुलाल अर्पित करें। पहले अपने इष्ट जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं की प्रतीति करें और उनके लिए लाल रंग की गुलाल अर्पित करें। यह एक संकेतिक कदम है जो आपके इष्ट के प्रति आपकी भावनाओं को प्रकट करता है। 2. अपने इष्ट के पास जाएं और गुलाल लगाएं। इसके बाद अपने इष्ट के पास जाएं और उन्हें लाल रंग की गुलाल लगाएं। यह एक प्रेम संबंध को मजबूत करने और आकर्षण को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इस उपाय को करने से आपके संबंध मजबूत और स्थिर होंगे और आपके इष्ट के साथ संबंध और आकर्षण में वृद्धि होगी। यह आपको अपने रोमांटिक और सोशल जीवन में सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपको एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने का मौका मिल सकता है। यह आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। व्यवसाय में आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आप साझेदारी में शामिल हो सकते हैं और इससे आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है। परिवार में अगर किसी विवाद या मतभेद की स्थिति थी तो आपको ये सुधार भी मिलेगा और परिवार में एकता का माहौल बनेगा। आपके बिजनेस में आपकी दीर्घकालिक योजनाओं को गति मिलेगी जो आपको स्थिरता और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। माता पिता की सेवा के लिए भी आपको समय निकालने की आवश्यकता हो सकती है, जो आपके परिवार के साथ और भी अधिक निकटता का अनुभव कराएगा। आपको अपने निर्णयों में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता स्थिर है और यह आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगी। दिन की अंत में आपको किसी बचत की योजना में धन लगाने का भी मौका मिल सकता है, जो आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कर्क राशि का उपाय भगवान विष्णु की आराधना के माध्यम से शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए है। निम्नलिखित कदमों का पालन करें। 1. दूध से अभिषेक करें। पहले भगवान विष्णु की मूर्ति को दूध से अभिषेक करें। इससे आपके जीवन में शुभ गतिविधियों का प्रारंभ होगा। 2. स्नान कराएं। उसके बाद अपने को नहाएं और शुद्धता का महत्व दें। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से पवित्रता और शक्ति प्रदान करेगा। 3. पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें। यह आपके भक्ति और समर्पण को प्रकट करेगा। 4. फूलों से श्रृंगार करें। उन्हें फूलों से श्रृंगार करें और उपहार के रूप में उन्हें गुलाब जल सुगंधी अर्पित करें। यह आपके भक्ति और प्रेम का प्रतीक होगा। 5. भोग लगाएं। विष्णु जी को खीर का भोग लगाएं। इससे आपकी भक्ति और समर्पण की प्रकटी होगी और आपके जीवन में समृद्धि और संपत्ति की वृद्धि होगी। 6. मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कर्पूर से आरती करें। यह आपके मन को शांति और शक्ति प्रदान करेगा। 7. विष्णु चालीसा पाठ करें। अंत में विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका जीवन सुखमय और समृद्धिशाली होगा। यह उपाय आपके जीवन में खुशियों की बौछार और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए विवादों से दूर रहने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपने आसपास हो रहे किसी भी वाद विवाद को अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें समझने और समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी गलत आरोप का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी चतुर बुद्धि और साहस से आप इसे सही कर सकते हैं और अपनी बेजोड़ प्रतिष्ठा को संरक्षित रख सकते हैं। किसी मित्र के घर आने का निमंत्रण आपको मिल सकता है, जिससे आप अपने संपर्कों को मजबूत कर सकते हैं। आपको अपने परिवार का समर्थन मिलेगा और आप संतान के संगति का विशेष ध्यान रखेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको आत्म शांति की अनुभूति होगी। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए सिंह राशि का उपाय गोपाल जी की पूजा करने का है। गोपाल भगवान कृष्ण के एक रूप हैं, जो प्रेम और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। निम्नलिखित कदमों का पालन करें। 1. गोपाल को पूजा करें। पहले गोपाल भगवान की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करें। उन्हें लाल रंग का गुलाल अर्पित करें और उनकी आरती करें। इससे आपके जीवन में प्रेम और शांति का वातावरण बनेगा। 2. चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाएं। अपनी कुंडली में चंद्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए चंद्रमा के यंत्र की पूजा करें। यह आपके भावनात्मक और मानसिक स्थिति को स्थिर करके आपको आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करेगा। 3. मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें।
यह मंत्र आपको आत्मा की शांति और संयम की प्राप्ति में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इन उपायों का पालन करके आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं और भगवान के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए संपत्ति संबंधित मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपकी विवेकपूर्ण निर्णय क्षमता आपको आर्थिक मामलों में सही दिशा में ले जा सकती है, लेकिन अपने व्यवहार का ध्यान रखें, क्योंकि अधिक चिंता और तनाव के कारण आप अनजाने में अन्य लोगों के साथ बुरे रूप में व्यवहार कर सकते हैं। विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों के लिए किसी डील को लेकर सोच विचार करके फाइनल करना जरूरी होगा। आपकी अकस्मात यात्रा पर जाने की संभावना है, जो संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा आपके भाई और बहनों के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए संवाद के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जिन्हें आप विचार पूर्वक समझकर समाधान के लिए प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कन्या राशि का उपाय सूर्य देव की पूजा करने का है। सूर्य देव हमारे जीवन के लिए प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक है और उनकी पूजा से हमें ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य मिलता है। निम्नलिखित कदमों का पालन करें। 1. सूर्य देव को अर्घ्य दें। पहले सूर्य देव को जल के साथ लाल रंग के गुलाल और लाल रंग के गुलाब के फूलों के साथ अर्घ्य दें। इसके साथ ही काले तिल को मिलाकर भी अर्घ्य दें और ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपका जीवन प्रकाशमय और समृद्धि से भर जाएगा। 2. सूर्य यंत्र की पूजा करें। अपने घर के मंदिर में जाकर सूर्य यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। 3. सूर्य चालीसा पाठ करें। अंत में सूर्य चालीसा का पाठ करें। इससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इन उपायों को पालन करके आपका जीवन समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता से भर जाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए प्रसन्नता और सुखद अनुभवों से भरपूर हो सकता है। आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपको आत्मा की शांति और स्थिरता का अनुभव करा सकती है। पार्टनरशिप में आपको किसी काम को न करने की सलाह दी जा सकती है, इसलिए आपको अपने साथी के विचार को समझकर उसके साथ सहयोगी भूमिका में रहने का प्रयास करना चाहिए। आपके मित्रों और परिवार के सदस्यों का साथ आपको समर्थ और सुरक्षित महसूस कराएगा। घूमने फिरने के दौरान आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, जो आपके जीवन में उपयोगी साबित हो सकती है। किसी परिवार के सदस्य को घर से दूर नौकरी मिलने के कारण जाना पड़ सकता है, लेकिन इससे आपके घर की बंदूकदारी और साथ ही साथ उन्हें नई संधि और अनुभव का अवसर प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में हर किसी की सलाह पर अमल करने से पहले आपको स्वयं की योजना और लक्ष्यों के साथ मेल खाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप अपने निर्णयों को और भी प्रभावी ढंग से ले सकें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए तुला राशि का उपाय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का है। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। 1. लाल रंग की गुलाल अर्पित करें। सुबह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती को लाल रंग की गुलाल से अर्पित करें। इससे आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि आएगी। 2. शिव होली बनाएं। एक छोटे से कपड़े पर लाल रंग की गुलाल लगाकर शिव होली बनाएं। इसके साथ एक लाल गुलाब, एक अक्षत चावल की दाना और एक सुपारी रखें। 3. मंदिर में पूजा करें। इन चीजों को एक पुतली बनाकर राधा कृष्ण मंदिर या किसी भी शिव मंदिर में जाकर चुपचाप रखें और अपनी मनोकामना बोलकर घर वापस चले आएं। 4. श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर के मंदिर में बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इन उपायों को पालन करके आपका जीवन समृद्धि, संतुलन और आनंद से भर जाएगा। वृश्चिक राशिफल टुडेज स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम फलदायक हो सकता है। आपको ध्यान देने योग्य है कि किसी वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि यह आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपके पिताजी आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना दे सकते हैं, इसलिए उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण होगा। आपका संतान को संस्कारों और परंपराओं की शिक्षा देने का मन होगा, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप अध्ययन और अध्यात्म के क्षेत्र में भी अग्रसर रहेंगे, जिससे आपकी आत्मा का विकास होगा। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य कामों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है,
ताकि आप अपने सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सके। आपकी माताजी के स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई हो सकती है, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा और उनका सहारा प्रदान करना होगा। भाई और बहनों के विवाह में किसी बाधा का सामना हो सकता है, लेकिन यह समस्या जल्द ही हल होने की संभावना है और स्थिति में सुधार देखने की उम्मीद है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग गोल्डन। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए वृश्चिक राशि का उपाय है शुक्र देवी लक्ष्मी जी की पूजा करना। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। 1। घी का दीपक जलाएं। प्रातः काल मंदिर में जाकर शुक्र देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। 2। शुक्रवार को लाल रंग, गुलाल और गुलाब अर्पित करें। शुक्रवार को मंदिर में जाकर लाल रंग, गुलाल और गुलाब देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। 3। महालक्ष्मी बीज मंत्र जाप करें। आपकी मनोकामना बोलकर महालक्ष्मी बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद स्वाहा का जाप करें। इसे 30 मिनट तक करें। 4। श्री सूक्त का पाठ करें। अंत में श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपका सौभाग्य बढ़ेगा और आपके जीवन में समृद्धि आएगी। इन उपायों को पालन करके आपका जीवन सौभाग्यपूर्ण होगा और आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज के दिन धनु राशि वालों के लिए परिवार में कुछ समस्याएं फिर से उत्पन्न हो सकती हैं, जो आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय में धैर्य और सहयोग के साथ समस्याओं का सामना करना आवश्यक होगा। बिजनेस क्षेत्र में आपको किसी नुकसान का सामना करने की संभावना है, जो आपके लिए बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए सतर्कता बनाए रखना और निवेशों को सावधानी से देखना महत्वपूर्ण होगा। इस समय में किसी भी निवेश के प्रति संतुलित नजरिया बनाए रखना आवश्यक है। आपको अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप अपने मन में चल रही समस्याओं को साझा कर सके और समाधान निकाल सके। आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उनकी सूची बनाने और प्राथमिकताओं को सामने रखने की आवश्यकता है। यह आपको संगठित रहने में मदद करेगा और कार्य को सही तरीके से प्राप्त करने में सहायक होगा। अंत में वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी अनचाहे हादसे से बचा जा सके। वाहन सुरक्षा नियमों का पालन करना और सड़क सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेटी। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए धनु राशि के जातकों के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं। 1। भगवान कृष्ण की आराधना करें। प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा और आराधना करें। उनके मंदिर में जाएं और उन्हें तुलसी के पत्ते का अर्पण करें। 2। भगवान के चरणों में गुलाल अर्पित करें। भगवान के चरणों में 5 रंगों का गुलाल अर्पित करें। यह आपके जीवन में खुशियों को लेकर आने में मदद करेगा। 3। कृष्ण मंत्र का जाप करें। पूरे दिन भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे आपके मन में शांति और सुख की भावना आएगी। 4। विष्णु चालीसा का पाठ करें। सुबह और शाम में विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि आएगी। इन उपायों को पालन करने से आपका जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। यह आपको भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से प्रदान किया गया है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए समस्याओं से भरा होने की संभावना है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से निराशाजनक सूचना सुनने का सामना कर सकता है। ये समय हो सकता है जब आपको परिवार के किसी सदस्य या दोस्त की मदद और समर्थन की आवश्यकता हो। आपको किसी आंखों से संबंधित समस्या का सामना करने की संभावना है। इसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेना महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि कोई दिक्कत हो तो इसे नजरअंदाज न करें और समय रहते इलाज करवाएं। आपको किसी से वाहन चलाने की मांग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान का खतरा हो सकता है। संभावना है कि आपके पास स्थायी समाधान हो, इसलिए संवेदनशीलता और सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में आपको अपने जूनियर से काम निकालने के लिए अपनी वाणी की मधुरता और सहयोग देने की आवश्यकता होगी। इस समय में काम को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए सहयोग और टीम काम की आवश्यकता हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए समय निकालने में सफलता मिल सकती है। इससे उन्हें अतिरिक्त आय का लाभ हो सकता है और वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि के जातकों के लिए निम्नलिखित उपाय कारगर हो सकते हैं। 1। देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें। प्रातः काल या संध्या काल में देवगुरु बृहस्पति की पूजा और आराधना करें। उन्हें पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। आप उन्हें बनारस या जुपिटर मंदिर में भी जा सकते हैं।
2. बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। बृहस्पति को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। यह उन्हें प्रसन्न करेगा और आपके किस्मत में वृद्धि के लिए उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करेगा। 3. बृहस्पति मंत्र का जाप करें। बृहस्पति के मंत्र ओम ह्रौम ह्रीं ह्रौं सः गुरुवे नमः का 108 बार जाप करें। यह आपके किस्मत को साथ लेकर आने में मदद करेगा और राजयोग का संचार करेगा। ये उपाय आपको आज के दिन अधिक समृद्धि, संयम और समृद्धि के साथ आपके जीवन में आने वाले बदलावों के लिए संजीवनी हो सकते हैं। ध्यान दें कि उपायों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करें और नियमित रूप से उन्हें अपनाएं। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए कानूनी मामले में सफलता का दिन हो सकता है। आपको किसी विवाद या मुद्दे में अपने अधिकारों की रक्षा करने का मौका मिल सकता है और आपको इसमें विजय प्राप्त हो सकती है। आप अपने कामों को पूरा करने में बहुत संवेदनशील और सावधानी पूर्वक होंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों का सही से सम्मान करेंगे और खुद को सिद्ध करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप अपने विचारों को विवेकपूर्ण और समझदारी से व्यक्त करें, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को आपकी बातों से असहमति न हो। आपको धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपको आत्मा के शांति और संतोष की अनुभूति कराएगा। यदि आपके मन में किसी काम को लेकर संदेह है, तो आपको उसे विचारशीलता से समझने और उसे हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपकी संतान को शैक्षिकी और व्यावसायिक दृष्टिकोण से सही मार्गदर्शन देने का समय है। उन्हें उनके अध्ययन और करियर की दिशा में सही निर्णय लेने की सहायता करें। आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों को पहचानने की आवश्यकता है और सावधानी से किसी भी बिजनेस डील को अंतिम रूप देने से पहले संपूर्ण जानकारी और विश्लेषण करना होगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग गहरा लाल। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए निम्नलिखित उपाय करें। 1. बजरंग बली की पूजा करें। प्रातः काल या संध्या काल में बजरंग बली की पूजा करें। उन्हें फूल, दीप, धूप और नैवेद्य सहित समर्पित करें। 2. जय श्री राम लिखें। 16 पीपलों की पत्र लें और उनमें घी मिश्रित लाल रंग के गुलाल से जय श्री राम लिखें। इन पत्रों को हनुमान जी के समक्ष समर्पित करें। 3. हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी आरती भी करें। इससे आपको हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में संकटों का निवारण हो सकता है। 4. मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह आपको ऊर्जा, साहस और संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकता है। ये उपाय आपको आज के दिन शक्ति, साहस और संजीवनी शक्ति के साथ संकटों को परिहार करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान दें कि उपायों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करें और नियमित रूप से उन्हें अपनाएं। मीन राशिफल टुडेज पाइसेस हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए नए कामों की शुरुआत करने के लिए अच्छा हो सकता है। आपको नए प्रोजेक्ट्स और उद्यमों में निवेश करने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए आने वाले समय में लाभकारी साबित हो सकता है। माता पिता के सलाह और मार्गदर्शन से आप अपने बिजनेस में अधिक धन लगा सकते हैं और अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। घर में किसी अतिथि के आगमन से माहौल खुशनुमा और उत्साहजनक होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक या अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए और किसी भी नए वाहन, दुकान या मकान की खरीदारी करने से पहले अच्छे से विचार विमर्श करें। यदि आपने किसी को धन उधार दिया है, तो आज उस धन की वापसी का मौका बन सकता है। धन के मामले में सावधानी बरतें और संबंधित विवेकपूर्णता से कार्रवाई करें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग नींबू। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए निम्नलिखित उपाय विशेष महत्वपूर्ण है। 1. कृष्ण पूजा करें। आपको प्रातः काल या संध्या काल में कृष्ण पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल और गुलाल से श्रृंगार करें। 2. भोग लगाएं। कृष्ण को खीर, मिठाई और अन्य पसंदीदा भोग सामग्री से अर्पित करें। 3. मोरपंख का अर्पण। कृष्ण को एक मोरपंख अर्पित करें, जो उनके प्रेम को सिद्ध करता है। 4. मंत्र जाप। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 30 मिनट के लिए जाप करें। इसके बाद कृष्ण के 108 नाम पाठ करें। इन उपायों को आज के दिन अपनाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। ध्यान दें कि आप ये उपाय भक्ति और श्रद्धा के साथ करें और कृष्ण के प्रति आदर और प्रेम बनाए रखें।